सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो हमने अभी तक भाग 4 में क्या क्या सीखा है कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, शरीर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इंद्रियां क्या हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं इत्यादि। आज हम भाग नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम समझेंगे, जानेंगे परमेश्वर अर्थात भगवान ईश्वर। तो आइए भाग नंबर 5 में जानते हैं। परमेश्वर, परमात्मा, भगवान। लेकिन भगवान है कौन? तो अलग अलग धर्मों में भगवान की अलग अलग व्याख्या है, परंतु हमारा वेदांत सूत्र 1.1.2 एक ऐसी व्याख्या देता है जिस पर संसार के लगभग सभी धर्म सहमत होंगे। जन्मांधस्य यतः, जन्मादि अर्थात उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति जमा जीविका जमा प्रलय, आशय इस संसार की, यतः किससे, जिनसे समस्त उत्पन्न होता है। अन्य शब्दों में भगवान ही सभी के स्रोत हैं। वेदांत का अर्थ ही होता है वेद जमा अंत, वेदों का अंतिम उपदेश, जिससे हम कहें कि यही व्याख्या सारे वैदिक शास्त्रों से सहमत है। अब सोचिए, इस दुनिया में सब कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहीं न कहीं से तो आया ही है। सजीव हो या निर्जीव, सबका एक स्रोत तो ही है जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। उसका उत्पत्ति बिंदु खोजने पर हमें पता चलेगा कि वो स्रोत भी किसी अन्य स्रोत से आया है, और फिर उस स्रोत के मूल को खोजेंगे तो पता चलेगा कि वो भी किसी और महान स्रोत से आया है। तो वो प्रारंभिक स्रोत जहां से सबकी उत्पत्ति शुरू होती है, जहां से सबको स्थिरता प्राप्त होती है, और अंत में जहां सब कुछ घुल जाता है, हर उस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सजीव निर्जीव आत्मा और पदार्थ का मूल स्रोत है भगवान। तो अब सवाल आता है कि भगवान कैसे हैं, उनके गुण कौन कौन से हैं? सर्वव्यापक, वो जो हर जगह उपस्थित हैं। सर्वज्ञ, वो जो सब कुछ जानते हैं। सर्वशक्तिमान, वो जो सर्वशक्तिमान हैं। कर्तु, वे वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। अकर्तु, वे वो भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। अन्यथा कर्तु, वे वो सब भी कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन सब के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हम सभी जीव आत्माओं के परम हितैषी हैं। सुहृदम सर्व भूतानाम, भगवत गीता 5.29। भगवत गीता उनका वर्णन करने के लिए सुहृदम शब्द का प्रयोग करती है। तात्पर्य ये है कि वो मात्र एक अच्छे मित्र ही नहीं, परंतु परम मित्र, परम शुभचिंतक, जो हमारे लिए सबसे उचित ही चाहते हैं, और हम में गलतियां, त्रुटियां और गलत प्रवृत्तियां होने पर भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। भले ही हम और यहाँ तक कि संपूर्ण जगत भी उन्हें गलत समझकर उन्हें कोसने लगता है, फिर भी वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। वे अपनी विशाल छवि का भी त्याग करके हमारे लिए उचित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये उनका स्वभाव है।